Hello. Um, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आज हमारे साथ मैं शहरबानो हसन। आई एम डूइंग माय फर्स्ट लाइव with Shikha Chawla, and I'm so glad that she gave me time. I've been after her for quite some time, but जाहिर है सबकी मसरूफियात होती हैं और फिर कुछ हमारा वेदर भी कनाडा का ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी वो, लेकिन आज फाइनली आई जस्ट गॉट लकी. So Shikha is with me. Without any delay, I would begin. Shikha, thank you so much for coming on my page. First of all, thank you so much for inviting me. I really love to come here because मैं भी बहुत ट्राई कर रही थी, बट जैसे कि आपने मेंशन किया बिकॉज ऑफ द वेदर. सो स्टिल इवन दो यहाँ पर अभी भी -21 समथिंग है यहाँ पर. बिल्कुल. और आई डोंट नो कि इंटरनेट होपफुली फिंगर क्रॉस. मेरा खुद इंटरनेट स्टक हो रहा है. आपका अगर ओंटारियो में ये हाल है तो हम विनिपेग में तो उससे भी बहुत ज्यादा है उससे. -33 है feels like, so it's quite bad. Same here. Here it's -29 of 21 feels. So like it's too cold, so that's why. But नहीं, बट थैंक यू सो मच. मतलब मेरा भी इंटरनेट चलता रहे और आपकी तरफ भी चलता रहे तो हम अच्छी लाइव स्ट्रीम आज कर लेंगे. फिंगर क्रॉस्ड. यस. अच्छा, सो विदाउट एनी डिले, कि इससे पहले कि कोई डिले आ जाए, मैं चाहूंगी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं. शिखा, प्लीज. For sure. So hello everyone, my name is Shikha and I am originally from India, and right now I'm living in Canada from past 11 years. और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और 2 बेटों के साथ रहती हूँ. और like professionally I am an accountant, graphic designer, like so many degrees. But finally जो मेरी गाड़ी स्टक हुई है आकर वो आई है, I am a digital entrepreneur and from past 3 years मैं ये business कर रही हूँ and I'm a coach now. Yes, that's amazing. मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पायरिंग लगा अबाउट यू वो ये कि इतने सालों का जो भी करियर था वो सम अप होके इस करियर में आ गया, and you are doing quite well and you are quite happy about it also. Definitely, like even though आज सुबह ही मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये बिजनेस है, क्योंकि जब मैं बाहर वेदर को देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि लाइक हमारे पास ये बिजनेस है. हमें बाहर जाके ये मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा. और इवन तो वो मुझे बोलने लगे, कहते पता है सुबह से हमारे ऑफिस में भी यही हो रहा है. मुझे बल्कि सारे बोल रहे हैं कि भैया आपकी वाइफ का अच्छा है कि वो घर से बैठ के काम कर रही है. तो दैट्स अ ब्लेसिंग. और ये तो ये जो इस तरह के कनाडा में जो रहते हैं वो तो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. जब मैं देखती हूँ ना लोगों को कि सुबह, इवन तो मैं लोगों को क्या अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ कि सुबह पहले 6 बजे उठना, स्नो क्लीन करना एंड देन एवरी डे जाना. तो मुझे लगता है मैं एवरी सिंगल डे अपने बिजनेस को ब्लेसिंग्स देती हूँ. लाइक थैंक यू कि मेरी लाइफ में आने के लिए. और मैं और सबसे बड़ी बात है मैं इसको कर रही हूँ और बहुत दिल से करती हूँ मैं इस बिजनेस को. मैं हर दिन जब मैं उठती हूँ तो मेरे लिए कभी भी इन 3 सालों में मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये कहा हो कि मैंने ये नहीं करना या मैं बोर हो चुकी हूँ. मैं इस बिजनेस को बहुत पैशन से करती हूँ. तो दैट्स व्हाई लाइक मेरे को लगता है कि किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपके पास पैशन है ना तो आप उसमें सक्सेस जरूर मिलती है आपको. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन इसके लिए ना एक चीज समझने की और जरूरत है कि अगर हम उसको कंपेयर करें फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी जो हमें इस बिजनेस की तरफ लेकर आई है. तो वो स्टोरी किस तरह की है, वी वुड लाइक टू नो कि किस तरह आप क्या करती थी और अब किस तरह ये बिजनेस कैसे एक्सपोज हुआ आपके सामने और कैसे आया. फॉर श्योर. सो फर्स्ट लाइक अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं तो जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारे के सारे वो है बिजनेस में है उनका. किसी ने भी जॉब, बहुत कम लोगों ने जॉब करी है, बट लाइक सारे जेंट्स, बट फीमेल्स में सबने जॉब्स ही करी है. मैं भी करती थी शादी से पहले जॉब, एंड आफ्टर दैट मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरा खुद का बिजनेस होगा. कभी नहीं सोचा था. तो ऑब्वियसली
बट एज एन इमिग्रेंट जब मैं यहाँ पर आई, मैंने कुछ जॉब्स ट्राई करी जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं थी, बट आई नो दैट कि यार अगर अब आप इस देश में आए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव, राइट? सो मैंने आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें पता नहीं, या तो आप कह लो कि लाइक ऊपर वाले का ही कोई वो था कि मैं कोई भी जॉब में 6 महीने से, कई जॉब तो मैंने विद इन अ वीक छोड़ी है, मैं टिक ही नहीं पाती थी क्योंकि मैं खुश नहीं थी उसमें, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था मुझे। कहीं ना कहीं मैं अगर कुछ दिन करती भी थी तो मुझे आके यही होता था कि यार मैं काम तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना वो अंदर से खुशी नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, बट मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे पता है। So, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपको कभी भी उसका वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता था। और इट्स टू मच ऑफ अ चेंज। एक इमिग्रेट होके आप एक कंट्री में आओ, फिर आपको जो जॉब मिले आपने वो लेनी है और आपने वो करनी है। सो वो चीज आपको वो उस तरह के सेटिस्फैक्शन नहीं देती, सेटिस्फैक्शन नहीं देता था। तो फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, बट बच्चे हो गए और उसके बाद लाइक ऑब्वियसली बच्चे हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो मुझे लाइक मेरे छोटे बेटे को मोस्टली कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तब दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ना लाइक मैं तो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती चाहे कुछ भी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला लाइक इधर यू कैन फाइंड समथिंग सेकंड जॉब, बट मैं नहीं करूंगी, या मैं कुछ घर से ट्राई करती हूँ। मैंने ट्राई किए, अदर जॉब्स ट्राई करे घर से, बट अगेन उसके अंदर वही आपके पास कंप्यूटर के आगे आपको वही 8-8 10-10 घंटे बैठना है, या फिर और कुछ आपको मिलना नहीं है। तो फिर मुझे लगा हमने करा, स्ट्रगल काफी करा, बट मेरे कहा ठीक है, लाइक जब तक मेरे से हो पाता है डेफिनेटली आई कैन डू लाइक 2 जॉब्स। जब वो 2 जॉब्स करने लगे तो तब मुझे लगने लगा कि यार अब तो ये जॉब कर रहे हैं तो 12-12:30 तुम घर पर आते तो बच्चे तुम्हें तो कब मिलेंगे, हम लोग कब मिलेंगे, लाइक वीकेंड्स पर। तो फिर वो चीज खलने लगे कि यार क्या करूं अब, अगर लाइफ तो फिर भी सफर कर रही है भाई, कोई ना कोई चीज सफर कर रही है, या मनी आ रही है, लाइक फैमिली लाइफ हमारी सफर कर रही थी। one day like this is my actually true story how I find this, like ये मैंने बिजनेस कैसे फाइंड किया। मैं वन डे लाइक अपने काउच पे बिल्कुल आराम से बैठी थी, आई वाज लिटरली थिंकिंग कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो कि मेरी लाइफ को बदल दे। लेकिन मतलब you were desperate situation थी। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था कि जो मुझे, मैं बस लाइक उस वक्त मैं सिर्फ ऊपर वाले से ही बात करती थी, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो कि मैं जिसे मेरे 2-3 हजार आ जाए, लेकिन मेरे को ना उसमें ना अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस ना करना पड़े, कुछ दे दो जिसमें मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। तो उस वक्त के तो मेरे 2-3 हजार डॉलर भी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर मैंने देखा लाइक उसी दिन सेम दिन जब मैं हो रहे थे, मैंने अपनी कोच को देखा और मैंने उसको देखा और मैंने इग्नोर मार दिया। मुझे लगा कि लाइक इट्स लाइक अ स्कैम होगा या और एड्स होते हैं, क्योंकि मैं सोशल पर्सन भी नहीं थी। तो एंड वही बार बार मेरी आंखों के सामने वो चीज आती रही। और देन आई वन डे लाइक मेरे को थोड़े दिनों बाद मैंने देखा उसको, मुझे बहुत रेजोनेट किया। मैंने कहा लाइक कोई भी अपने बच्चों के साथ अगर ऐसा आ रहा है तो वो स्कैम तो एक बार देख लेना चाहिए, राइट। तो मैंने देखा, मैंने बात भी की और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। सो एंड देन उसके बाद थोड़े मेरे हस्बैंड स्केप्टिकल थे, बट मुझे लगा मैं भी थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं थी, बट मुझे ये था कि अगर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या। एक जब हर चीज में फियर और हर चीज में हम लोगों को कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा। इतना मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, मुझे पता था, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये था कि अगर मैं कहीं गिरी तो मुझे संभाल लेंगे। इसलिए मेरे अंदर वो पावर थोड़ी ज्यादा थी कि हाँ मैं कंफर्ट जोन से निकल सकती हूँ, अगर कुछ है तो क्या होगा। क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड था शायद और रिस्क टेकिंग वो चीज थी अंदर। क्योंकि लाइक देखो जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कंधों पे पूरी होती है ना, आई नो उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि नहीं है, ठीक है, या फिर लाइक घर के कितने सारे एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल। बट मेरे लिए इसलिए ये था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर हूं तो मेरे हस्बैंड तो है ही ना, वो संभाल लेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना उस फियर को हमने रिसर्च में बदला, हमने सारा कुछ रिसर्च किया और आफ्टर दैट लाइक आई जंप्ड इनटू
दिस बिजनेस, एंड वो दिन था और आज का दिन है। मेरे हस्बैंड भी लाइक एवरी सिंगल डे लाइक वो मुझे लाइक इस बिजनेस को हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं कि ये हमारी लाइफ में है, और इस बिजनेस की वजह से हमारी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। सो वो आपके जब आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर होते हैं तो ऑब्वियसली वैसे भी हर चीज अच्छी हो जाती है और आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो लगते खुद को एक अच्छा है। और पता है शेरबानो, मैंने इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं करी है, मेरे इस बिजनेस के अंदर मैंने वो चीजें लर्न करी है जिसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कभी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, तो आपको क्या अपने अंदर चेंजेस फील हुई आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, जो कि आपको लगता था कि वो स्किल्स या वो सारा टेम्परामेंट या जो भी था वो पहले नहीं था, लेकिन अब इस बिजनेस में आने के बाद यू फील दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू? इट्स द बिगेस्ट चेंज। अगर आज आप मेरे सामने उन लोगों को लेकर आओगे इस इंटरव्यू में, उनको बिठाओगे लाइक जैसे मेरे कोच है या फिर मैंने मेरे कोचेस को, वो एक्चुअली में आपको बिग डिफरेंस मेरे अंदर बता सकते हैं। उन्होंने देखा है वो सारा जर्नी आपका, तो वो 3 साल में बता सकते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता, मेरे अंदर जो मेरी पर्सनल ग्रोथ आई है, एक वो लड़की जो पिछले 8 साल से लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही थी, उसने लाइसेंस ले, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर कि यार मैं जब ये कर सकती हूँ, मैं बिजनेस वुमेन बन सकती हूँ, तो कार का लाइसेंस क्या चीज है, मैं कर सकती हूँ। कनाडा में काफी टफ है वैसे, लेकिन ये कि फिर भी लाइक, और आप मानोगे मुझे बाइसिकल भी चलानी नहीं आती। हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे नहीं आती है। हमारे पेरेंट्स ने मतलब लाइक, क्योंकि वो होता है ना, पहले के टाइम पे होता था कि लाइक ठीक है लड़कियां हैं, लड़का हो जाएगा तो वो करेंगे, तो वही बात होती, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा। वो हमें कभी नहीं, मुझे आज भी नहीं आती है, मेरे बच्चे भी, लेके मुझे गाड़ी अब आती है, मेरे पास लाइसेंस भी है, ठीक है। लाइक मेरी कितनी पर्सनल ग्रोथ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और ऐसी ऐसी चीजें कि जो लाइक मुझे पता नहीं होता था, जैसे माइंडसेट क्या होता है। आप अगर सबको पता है कि जैसे कि हर चीज के पीछे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है, जाने ना जाने, हर आज भी हम यहाँ बैठे हैं इसके पीछे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हम लोग उन चीजों को मानते हैं, बट हमें पता नहीं था, एहसास नहीं था उन चीजों का। बट यहाँ आने के बाद इस बिजनेस ने हमें ये सब चीजें सिखाया कि आपका कोई भी चीज करने के लिए अगर आपका राइट माइंड सेट है, अगर आपका 100% में से 80% आपका माइंड सेट होता है, स्किल्स तो आप सीख ही जाते हो, 20% स्किल्स का काम होता है। बिल्कुल। तो मैंने आके यहाँ पे ये सीखा, इतनी बड़ी कम्युनिटी मिली, और हर दिन नए नए लोगों से मिलना, बात करना, और उनसे कुछ नया सीखना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं बाहर जॉब कर रही होती आज भी, तो मैं ये सब कुछ वहां सीख पाती, मुझे नहीं लगता। बाकी आई डोंट नो, आई थिंक इतने स्किल्स जो डेवलप हो जाते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो रेगुलर नॉर्मल जॉब्स कर रहे होते हैं उसमें इस लिहाज के स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं लेवल तक का आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे होते हो, आप देखो जॉब में रोज आप उन्हीं लोगों से मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज तो कोई नया पर्सन तो रिक्रूट नहीं होता, राइट। लेकिन कस्टमर सर्विस में अगर आप चाहें तो लोग नए मिलते हैं, लेकिन उसमें आपका स्किल उसी बात करने के हद तक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ हम लोग जैसे आज बैठे हैं, या हम लोग जूम मीटिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर हम अपने लोगों से बात कर पाते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, उनको समझ पाते हैं। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी चीज है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब लाइक हम इतनी दूर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खाली खालीपन सा लगता है जब आपके पास नहीं होता कोई, है ना, जिसकी फैमिली नहीं रहती है, तो वो ऑलवेज यही लगा रहता है कि हाँ यार लाइक इंडिया बेटर था या पाकिस्तान बेटर था। अगर आप देखो यहाँ पर भी, अगर आप अपना ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट बना लेते हो, तो आपको महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। और ये इस बिजनेस में आने के बाद ये आप बिल्कुल सही कह रही हो कि जब आप सबके साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमेशा से जानते हैं। हाँ, ऐसा एक दूसरे की फैमिलीज का पता चल जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स का पता होता है, एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे हम बाकी बिजनेसेस को देखते हैं ऑनलाइन और उसमें से अक्सर स्कैम होते हैं, इस बिजनेस की सही बात ये है कि इसके अंदर हर कोई रियल लाइफ लेके अपना सामने अपने फेसेस के साथ बैठा है, अपनी फैमिली दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्कैम। इट्स नॉट अ स्कैम। अगर लाइक स्कैम, अगर आप देखो हम लोगों को, वी आर ऑन गूगल, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन लिंक्डइन, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पर्सन हर प्लेटफॉर्म पे और वो स्कैम, ऐसा नहीं।
तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं, और ये सब चीजें आपको तभी पता चलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आते हैं। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आते और हैं। अगर Absolutely. मैं भी 3 साल पहले स्टेप नहीं लेती तो मैं शायद पता नहीं कहाँ बैठी होती या कौन सी जॉब कर रही होती, आई डोंट नो। Yeah. अच्छा वर्षिका, आप 3 साल पहले की बात कर रहे हो, तो आपने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो आपने इसको किस तरह ग्रो किया? हाउ सून यू गॉट योर फर्स्ट सक्सेस एंड हाउ डिड यू फील एट दैट मोमेंट? कैसा, क्या एक्सपीरियंस था तो पहला कोई लीड आया सामने? फॉर श्योर। सो मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो गाइस आई डोंट लाइक, मेरे को कोई सोशल मीडिया का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। फेसबुक पे नहीं थी पहले? मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। मुझे जब मैं कनाडा आई उसके बाद जब हमारा पहला विजिट इंडिया में हुआ तो मेरी कजन्स ने मुझे बताया था कि व्हाट्सएप नाम की कोई चीज होती है। वेरी गुड। सो दैट्स सो इंस्पिरेशनल, क्योंकि इसके अंदर आपको ये पता चलता है कि अगर आप इस लेवल से शुरू होके यहाँ पहुंच सकते हैं तो जस्ट इमेजिन। या लाइक, तो मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने इस सिस्टम पे सिर्फ ट्रस्ट करा था, मुझे नहीं पता था कि अंदर जाऊंगी तो क्या है। मुझे ठीक है थोड़ा बहुत जो मेरे मेंटोर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोचेस ने मुझे दे एक्सप्लेन मी वेरी वेल, पर मुझे उतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं तो वो पर्सन ही नहीं थी ना, तो मुझे कहाँ से पूरा चीज एकदम से समझ आता। ठीक है, मुझे मोटा मोटा जितना समझ में आया आई ग्रैब इट एंड आफ्टर दैट ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग है, सिखाएंगे, वो सब कुछ है। तो जब मैं आई तो मैं नहीं थी, एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय लाइक यू नो कम्युनिटी सपोर्ट, कोचिज सपोर्ट, मैंने धीरे धीरे चीजों को ग्रैब किया। गलतियां भी करी, अप एंड डाउन भी आए, क्योंकि बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको अप एंड डाउन नहीं आते। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं कई रात रोई भी होंगी कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, राइट। सो बहुत चीजें आई, बट कभी मैंने हमेशा उस चीज को नेक्स्ट डे मैंने मोटिवेशन के थ्रू लिया कि नहीं यार, जब इतने लोग कर सकते हैं तो कुछ तो होगा इसमें, है ना। कि वो दिन याद करो कि जब मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मुझे इसको करने की परमिशन दें, आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो मुझे मेरे अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, हैव टू डू इट। एंड मेरे को जो फर्स्ट जो मेरे को मेरा मतलब यू नो लाइक था, आफ्टर 4th मंथ मुझे रिजल्ट्स मिले एंड आई वाज सो हैप्पी। और हाँ, इस बिजनेस के विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ मुझे लीड्स बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया, बहुत लोगों ने। मतलब as soon as you started advertising तो बस yes, advertising and but actually मुझे फाइनल रिजल्ट मिला in April, no, in March. And you joined in December? Yes, no, I joined in November and I got like March end. I got my first downline and उसके बाद जब obviously जब आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि yes, I can do it. अगर ये हो सकता है तो आगे भी हो सकता है ना। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे थे, तो you had that correct mindset कि कभी हारना नहीं है, हर हालत में करते जाना है काम, रोज सीखना है। तो ये माइंडसेट अगर ठीक हो तो फिर आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। डेफिनेटली, तभी मैंने बताया ना कि कोई भी चीज आपने अगर करनी है तो उसके अंदर 80 to 85% आपका माइंडसेट ही है। अगर इफ यू हैव राइट माइंडसेट, राइट डायरेक्शन, मुझे यही था कि कोई बस मुझे एक मतलब राइट पाथ दिखा दे, मैं चलूंगी उस पे, एंड वही हुआ मेरे साथ। मेरे पास ट्रेनिंग थी, मेरे पास इतने अच्छे सपोर्ट्स करने वाले मुझे थे, और मैं इस चीज की दादी जो कि कभी भी मुझे किसी ने मतलब ये नहीं किया, जो मेरे से जिन्होंने मेरे से पहले ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट चीज इस कम्युनिटी की मैंने यही देखी है, लाइक रात को 12 करते हैं, क्योंकि टाइम जोन अगर डिफरेंट भी है तो रात को 12 बजे मैंने किसी को रीच आउट किया है तो दे हेल्प मी अलॉट, दे गिव मी द गाइडेंस एंड मैंने उस गाइडेंस को फॉलो किया एंड विद इन 1.5 year I became a coach. 1.5 is such a short time to become a coach. मैं कोच हो गई थी एंड उसके बाद तो जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया और मजा आने लगा। तो मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये कहा कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना, आई एम टायर्ड, मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी नहीं आ सका। मेरे हस्बैंड कहीं पे मुझे कहते हैं कि तू कैसे कर लेती है, मैंने कहा ये मेरे को मजा आता है इसको करने में, मेरा पैशन है। तो इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हो
और आपके अपने घर के ऊपर इतना अच्छा उसका असर पड़ रहा हो, तो मतलब who wouldn't want to do it? और वो भी घर बैठे, ये भी अपने टाइम्स पे फ्लेक्सिबल से, और वो लाइक पता है घर का माहौल चेंज हो जाता है, बच्चों को मैंने अपने बच्चों को देखा है चेंज होते हुए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, that's great. It's such a heartwarming thing to hear. ये पूरी स्टोरी मुझे बहुत ही मोटिवेशनल आपकी लगती है, और ये मैंने एक दफा किसी से सुनी भी थी, आप किसी को बता रहे थे, तो आई थॉट कि मैं ये इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछूंगी। थैंक यू। तो अब तो हस्बैंड स्केप्टिकल नहीं है ना? नाउ ही इज हैप्पी? नहीं, इवन तो वो आफ्टर 4 मंथ जब मैंने आपको बोला मुझे पहला फर्स्ट मुझे वो आया इनकम, तो मेरे हस्बैंड तब के बाद की नहीं, यू कैन डू इजीली, तू कर सकती है अभी। बिल्कुल, ग्रेट। इवन तो अब तो वो कई बार आप लोगों को मिलेंगे, मेरी कितनी सारी वीडियोस में हैं, वो मेरे हस्बैंड भी हैं वीडियोस में। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। तो अभी और जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया बट वो कोई एड देखते हैं एंड दे कम अक्रॉस दिस बिजनेस, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगी आप शिखा? सो सी, अगर आप एड देखते हो, ऐसे तो देखो कितनी सारी, आप लोगों को लगता है कि यार ऐसे बहुत सारी एड्स आती हैं, अगर इतनी सारी एड्स आती हैं तो गाइस इसका मतलब देयर इज समथिंग, मार्केट में कुछ तो चल रहा होगा, ऐसे तो कोई एड नहीं आ रही होगी ना, इतने सारे तो पागल नहीं हो सकेंगे ना। बेटर ये लाइक अगर आपको दिख रही है तो गो फॉर इट, एक मौका अपने आप को दो, और जब वो मौका आप अपने आप को दोगे वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कितने लोगों की करी है आप एग्जांपल, अब हमारी जो कम्युनिटी है मोर देन 180 और 90 ऐसे 1000 लोगों की है, इतने लोगों की जब चेंज करी है तो व्हाई नॉट गाइस, तो वो आपकी भी करेगा। बस एक इंसान को पता है हमें क्या रोकता है, हमारा कंफर्ट जोन, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप अपने कंफर्ट जोन और कंसिस्टेंट ना रहना, जल्दी हार मान जाना, या ये सोचना कि शायद ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, कोई और चीज है जो हमें करनी चाहिए, हालांकि हमारा अपना एटीट्यूड इस तरह का नहीं होता, लेकिन वही वो हमारी ग्रोथ को रोकता है, वो हमारी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे जितना वो हमारी ग्रोथ हम नहीं कर पाएंगे उसको। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, आई नो कई बार लोगों को ये भी होता है कि यार बहुत सारी चीजें स्कैम होती है, बट हाँ होती है, नो डाउट, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होती है, बट आप यही तो करना है, आपको अपना जो ड्यू डिलिजेंस यही तो करना है, रिसर्च करो, आपको किसी ने मना नहीं किया, आप बात करो, और बात करने में कोई पैसे भी नहीं लगते, बात करने में कोई चीज नहीं लगती, आपको नहीं दिल को कोई चीज लगती तो आप ना करें ना, इवन तो हमारे बात तो करें, तो कर सकते हो। और दूसरा आप हमारे जो उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको हमारा जो फ्री प्राइवेट बिजनेस ग्रुप है उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, तो आप इतने सारे आपको फ्री रिसोर्सेज लाइक आई ऑलवेज से कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं अगर हम उनको देखें तो उसके अंदर यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। ये एक वाहिद ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है ऑन योर सेल्फ ओनली, उसके बाद कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आप बस उस बिजनेस का पार्ट है, चीज आपके लिए खुली है फॉर लाइफ एंड अगेन उस सब स्टेप से भी पहले आपको कितने सारे तो फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल उससे पहले एटलीस्ट आप उसको तो आप चेक कर ही सकते हैं, और 1 महीने का वैसे ही आपको रिफंडेबल पीरियड दिया जाता है टू एक्सप्लोर, सो दैट्स आल्सो एन एडेड थिंग। मेरे लिए तो यही बात बहुत वो थी कि 1 महीने के लिए आपको ये कहा गया है कि आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू स्टे इन द बिजनेस और यू वांट टू लीव, उसके अंदर ही आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप मानोगे शायद मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी अपने को यही बात की थी कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या। सी जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तब भी हमारा जो फ्री प्राइवेट बिजनेस ग्रुप है वो नहीं था, मैंने भी अपने हस्बैंड को अगर होगा तो क्या 149 दैट्स इट, 148 तो वेस्ट होगा ना, लाइक लाइफ टाइम ये तो नहीं लगेगा ना कि मैंने कोई चीज ट्राई ही नहीं किया, तो आप मुझे दे दो, तो देन एंड उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अगर तुझे लग रहा है तो जा फिर कर ले, कोई बात नहीं, तो मैंने किया ट्राई एंड आज देखो आज मैं कहाँ हूँ। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच शिखा, आपने ये स्टोरी हमसे शेयर की और अपना टाइम हमें दिया, और आइंदा भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन माय पेज एंड ऑल द बेस्ट टू यू कि आप इससे ज्यादा अच्छा करती जाए। आप भी बेस्ट ऑफ लक।